लोगों को बचाने के लिए फोन न करें, ऐसे लोगों की मदद के लिए पुलिस में बात मत करें और ऐसे लोगों को अपने ऑफिस में या अपने इर्द गिर्द या अपनी गाड़ी के इर्द गिर्द भी खड़ा करने की कोशिश न करें, क्योंकि ये ऐसे लोग जो होते हैं ये कहीं ना कहीं पॉलिटिकल लोगों के इर्द गिर्द चिपक जाते हैं और इसमें बदनामी होती है पूरे समाज की, पॉलिटिकल लोगों की भी कि अरे यार वो तो चर्सी था, वो फला था, उसको तो इनके साथ रहता है, उनके साथ रहता है, तो उसका भी बहिष्कार करना चाहिए। आप देख रहे हैं लाइव 13 न्यूज, हर खबर सच के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सिराज शेख और आप देख रहे हैं लाइव 13 न्यूज़ HD, हर खबर सच के साथ। मीडिया पार्टनर जागरूक मुंबई हिंदी न्यूज़। नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं मुमरा परिसर के इलाके में और यहां पर मैं एक सामाजिक व सियासी शख्सियत से मुलाकात करने आया हूं। आज इससे पहले कि मैं इनका तारुफ आपसे कराऊं, ये मैं बता दूं ये किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। इनका नाम पूरे मुमरा परिसर में बड़े ही अदब व एहतराम के साथ लिया जाता है। मेरी मुराद इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं सैयद अली भाई साहब, जिन्हें प्यार से लोग भाई साहब के भी नाम से जानते हैं। राष्ट्रवादी पार्टी से बिलोंग करते हैं और इन्होंने सियासती मैदान में भी अपनी किस्मत आजमाई थी और चुनाव जीत कर इस इलाके में बहुत सारे काम को भी अंजाम दिया था। आइए इस वक्त मुमरा की जो स्थिति चल रही है, मुमरा परिसर के इलाके में जो हालात चल रहे हैं, उन मामलात पर इनसे गुफ्तगू करते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत वेलकम करते हैं। शुक्रिया आपका बहुत। सर, आपसे ये जानना चाहेंगे कि देखिए, जहां पर इस इलाके में आपका कार्य क्षेत्र है, आप जहां पर सोशल एक्टिविटीज अक्सर मामलात में करते रहते हैं, देखा यह जा रहा है कि मुमरा परिसर का जो इलाका है, यहाँ की नौजवान पीढ़ी जो है वो नशे के आदी होती जा रही है। और आज जहां पर भी बात नशे की आती है पूरे मुंबई भर में, तो जहां शिवाजी नगर बेगनवाड़ी का नाम आता है, वहीं कहीं ना कहीं मुमरा से भी इसके ताल्लुकात जोड़ दिए जाते हैं। तो ये मुमरा में इतना नशा बड़े पैमाने पर क्यों है? ऐसा है कि यूथ को कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, नौजवान को। और जो पहले दौर में होता था कि माँ बाप का डर होता था, चचा का डर होता था, मोहल्ले के बुजुर्ग का डर होता था, मोहल्ले के बड़े लोगों का डर होता था, वो चीज खत्म हो चुकी है अभी इस जनरेशन के अंदर। तो उसमें और शॉर्ट मनी कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए आदमी गलत रास्ते की तरफ बढ़ता है। तो इसमें क्या रहता है कि पहले आदमी नशा करता है, नशा करते करते उसके पास जब पैसा खत्म हो जाता है तो वही बेचने वाला बन जाता है। तो इसकी वजह से इसकी ग्रोथ बड़ी तेजी से बढ़ती है। जैसे गोवंडी के हालात है, जैसे कि मुमरा के हालात है, जैसे हर मुस्लिम पॉकेट के अंदर ये देखा गया है, कहीं ना कहीं इसमें आसानी आसानी कर दी जाती है। शायद मेरे ख्याल से शासन इसके ऊपर ध्यान नहीं देता है कि मुस्लिम एरियो में ऐसा क्यों इतने ओपन तरीके से बेचा जाता है और अदर्स एरियो के अंदर क्यों नहीं, मतलब ये इस तरीके से बिकती है। तो कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगता है कि प्रशासनिक ढील दी जाती है माइनॉरिटीज एरिया के अंदर, तो इसके वजह से ये चीज है। और क्या नाम है, बाकी तो ऐसा नहीं कि पढ़ाई लिखाई की तरफ भी हमारा समाज काफी तेजी से बढ़ा है, डेवलपमेंट काफी हुआ है, बच्चे अच्छी अच्छी जगहों पे जा रहे हैं, लेकिन ये एक दाग कहीं ना कहीं लग रहा है हमारे ऊपर। अच्छा, इसी मसले में जब हमने हुजूर मोइन मिल्लत मोइन मियां साहब से बातचीत की थी और यही सवाल जब हमने उनसे किया था, तो उन्होंने कहा था कि इस मामले को देखते हुए उलमा जो है वो बड़े पैमाने पे फ्रंट पे आ रहे हैं और मस्जिदों में जुमा के खुतबों में भी इसका जिक्र किया जा रहा है। लेकिन आज मुमरा परिसर के अंदर अगर देखें तो 14 कॉरपोरेटर मुसलमान हैं। मुस्लिम 14 कॉरपोरेटर होने के बावजूद भी अगर हमारे बड़े रहनुमा लोग जो हमारा गाइडलाइंस बनते हैं, वो लोग अगर इस पर रोक नहीं लगाएंगे, और जहां बिकता है, पता सबको है कि बिकता कहां है, लेकिन अगर उन्हें पकड़कर नहीं अगर पीछे किया जाएगा तो इससे आने वाली नस्लों पर भी तो बुरा असर पड़ रहा है। देखिए, कोई भी चीज जो है जिम्मेदारी हम लोग बड़े लोगों पर डाल दिया जाता है, जिस तरीके से कि ये कारपोरेटर का काम है, तो ऐसा नहीं है। मेरा अपना मानना है कि जब तक सब लोग मिल के इस बीमारी के खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे, इसके खिलाफ लड़ेंगे नहीं, अकेले कुछ नहीं होने वाला। वजह मैं बताता हूँ आपको। जैसे ये बेचने वाले लोग रहते हैं, जैसे पर्सनल मैंने शिकायत किया पर्सनल, तो ये मेरे खिलाफ हो जाते हैं और कहीं ना कहीं पैसा दे के मुझे पता नहीं की कोशिश करेंगे, वरना कहीं ना कहीं ब्लेड मार देते हैं। इस तरीके की हरकतें बहुत सी हुई है कि जो ऑब्जेक्शन लेता है। इसके लिए इसको सामाजिक बुराई का मुद्दा बनाना पड़ेगा और इसको हर आदमी इसके खिलाफ अगर खड़ा रहेगा ना, ये बीमारी बड़ी आसानी से, वरना जो है ये बीमारी इतनी आसानी से जाने वाली नहीं है। हम कारपोरेटर पे डाल देंगे, हम MLA पे डाल देंगे, हम अपने रहनुमाओं पे डाल देंगे, तो वो
उससे ये खत्म नहीं होने वाला है। इसको पूरे मोहल्ले वाइज, इसको गली वाइज, इसको पूरी सामाजिक बीमारी इसको लगा के इसको जब तक इसका बहिष्कार नहीं करेंगे, जब तक ये चीजें रुकने वाली नहीं है। मैं ऑलवेज हमेशा बोलता हूँ कि इसके ऊपर पूरी तरीके से सब लोग गोलबंद हो, क्योंकि आज मेरा बच्चा है, कल आपका बच्चा है, परसों किसका बच्चा है। अच्छे पढ़े लिखने वाले बच्चे कभी कभी बारगी लाइन में चले जाते हैं, एक मरतबा गए तो बड़ा मुश्किल होता है रिटर्न कम बैक करना। तो मेरे लोगों से अच्छा, सबसे बड़ी चीज है अब जो है दीनी इदारे हैं, मस्जिदें हैं, मैं ना मस्जिदें, कोई भी तबके फिक्र की मस्जिद हो, बात मुसलमान सब्जेक्ट पे हो रही है, मिल्लत की बात हो रही है, तो मिल्लत की सारी मस्जिदें जो है वो यहाँ से वो शुरुआत होना चाहिए, क्योंकि हमारे बच्चों को कहीं ना कहीं अब वो तालीम नहीं मिल रही है। तो सबसे बड़ी तालीम वही हमारी है। तो उसमें अगर काउंसलिंग हो, उसमें अगर इमाम साहब इसके ऊपर बात करते रहे और इसको एक बीमारी का दर्जा और जो ये हराम है, तो इस तरीके से तो बच्चे के जहन में बैठेगा। सबसे बड़ी चीज तो हमारे पास मस्जिद है, जिससे हम बहुत अच्छा सराउंडिंग पैदा कर सकते हैं। और उसके बाद फिर सामाजिक और उसके बाद पॉलिटिकली, है ना, कि कोई लोग ऐसे लोगों को बचाने के लिए फोन ना करें, ऐसे लोगों की मदद के लिए पुलिस में बात मत करें, और ऐसे लोगों को अपने ऑफिस में या अपने इर्द गिर्द या अपनी गाड़ी के इर्द गिर्द भी खड़ा करने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये ऐसे लोग जो होते हैं ये कहीं ना कहीं पॉलिटिकल लोगों के इर्द गिर्द चिपक जाते हैं और इसमें बदनामी होती है पूरे समाज की, पॉलिटिकल लोगों की भी, कि अरे यार वो तो चर्सी था, वो फला था, उसको तो इनके साथ रहता है, उनके साथ रहता है, तो उसका भी बहिष्कार करना चाहिए। हजरत, जैसा कि अब आप एक पार्टी से बिलोंग करते हैं, राष्ट्रवादी पार्टी से हैं, और मुमरा जो कि राष्ट्रवादी का गढ़ माना जाता है, अब हाल फिलहाल कुछ दिनों से आप देख रहे होंगे, आपने सुना भी होगा कि मुमरा में अजीत एवार्ड साहब के ऊपर भी आरोप लगाए गए। तो इस मुद्दे पे क्या लगता है कि ये वाकई में कुछ ऐसा है या कोई सियासी मुद्दा बनाया जा रहा है इसका? देखिए कैसा है, अवार्ड साहब जो है बड़े एक्टिव और बड़े डैशिंग लीडर है, बात धड़ से कर देते हैं, बात कह देते हैं, उसमें कभी ना कभी उसको लोग मुद्दा बना लेते हैं। एक्टर अवार्ड साहब के ऊपर छेड़छाड़ का दर्ज हुआ। आप बताओ कि एक एमएलए, 3 टर्म का एमएलए, एक माइनॉरिटीज एरिया से चुन के जाने वाला आदमी, उसके अंदर एक औरत ऐसा इल्जाम लगा दे, तो आप सोचो ना कि कितना मतलब आदमी को बुरा लगेगा। तो जिस तरीके की ये हरकत हुई है, ये हकीकत में बड़ी शर्म की बात है। और अगर इसी तरीके से होता रहा तो पॉलिटिकल आदमी तो हरदम औरत में, बच्चों में, इसमें उसमें घिरा रहता है। और अगर कोई आसानी से मार्शलाइजेशन का केस दर्ज करा दे तो एक आमदार के ऊपर दर्ज हो सकता, तो अब हम लोग को तो बहुत डरना पड़ेगा। तो हमारे ऑफिस में भी तमाम सब औरतें आती जाती रहती है, क्या मालूम किस निगाह से, और इल्जाम लगा दे तो हम तो परेशान हो जाएंगे। एक एमएलए को इतना इतना मतलब मेरे को तो लगता है पॉलिटिकल प्रेशर था बीजेपी का कि इतना फास्ट एक एमएलए के ऊपर ये गुनाह दाखिल किया गया है, बड़ी शर्म की बात है। यहाँ पर जिस तरह से अजीत साहब अवार्ड पर भी जब इल्जामात लगाए गए, तो वहीं कुछ अवाम को ये भी देखा जा रहा है कि वो रिदा रशीद मैडम की भी गिरफ्तारी के लिए अनशन पर बैठे हैं, भूख हड़ताल पर बैठे हैं। तो अब तक वजह क्या है कि 2 दिन गुजरने के बाद भी उनकी गिरफ्तारी नहीं होती? फिर देखिए ऐसा है कि कहीं ना कहीं सरकार मदद नहीं कर रही है, एट्रोसिटी दाखिल हो चुकी है और गुनाह दाखिल होने के बाद अब तक कोई एक्टिविटी शुरू ही नहीं हुई उसकी गिरफ्तारी की। तो मुझे नहीं लगता है कि ये सरकार उसको गिरफ्तार करेगी, ऐसा मुझे उम्मीद नहीं है जिस तरीके से पार्शियलिटी हो रही है। अब भाई एक मामूली सी बात के ऊपर अवार्ड साहब ने थिएटर बंद किया था, शिवाजी महाराज को गलत कैरेक्टर पे दिखाया गया था, तो उसके लिए उन्होंने बंद किया, तो उनको तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया और न्यायालय ले गए और जमानत हो गई। तो यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? तो कहीं ना कहीं ये सब पॉलिटिकल गेम चल रहा है। अच्छा, तो एक आखिरी सवाल जानना चाहेंगे कि हाल फिलहाल में आने वाले वक्त में चुनाव होने वाले हैं, मुमरा परिसर में भी बीएमसी कॉरपोरेशन के चुनाव होंगे, तो क्या आपने जिस तरह से 2014 में अपनी किस्मत आजमाई थी, क्या फिर से सैयद अली भाई साहब एक बार फिर अवाम का नुमाइंदा बनकर उनके बीच उतरने का ऐसा मन रखते हैं? नहीं, मैंने कॉरपोरेशन की राजनीति छोड़ चुका हूँ। मैं पिछले 10 साल से कॉरपोरेशन का चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। मैं 15 साल पहले कॉरपोरेटर था, 10 साल पहले, और मैं जब किमान वेतन का अध्यक्ष बना, जिसको राज्य मंत्री का दर्जा मिला, तब वो उस लेवल पे जाने के बाद बैक टू पवेलियन करना ठीक नहीं है।
तो इसके लिए मैं पार्टी का काम करूंगा, पार्टी के नगर सेवक चुन के लाने का काम करूंगा। जितेंद्र अवार्ड की उसमें कॉन्सेंट्रेंसी है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कॉर्पोरेटर लाने की कोशिश करूंगा। बहुत तो देखा नाजरीन, ये थे सैयद अली भाई साहब जिन्होंने हमारे सवालात के बखूबी जवाबात दिए। नाजरीन, ये ऐसी शख्सियत है जिनका ताल्लुक समाज से भी है, सियासत से भी है और दीनी अदारों से भी है। इनके मुतालिक मैं ये बताना ज़रूर चाहूँगा हमारे उन नाजरीन को जो सिर्फ इनके नाम से वाकिफ़ है कि ये जानशीन हुज़ूर मुसन्ना मियाँ हैं, जिनकी कब्र मुबारक हुज़ूर मदीना शरीफ में है और वो वहाँ के मदफन है। अल्लाह ताला ने इन्हें ये सआदत दी है कि ये उनके जानशीन है और इनके बड़े भाई साहब सैयद अली मोइन मियाँ साहब, जो कि मोइन मिल्लत के नाम से काफ़ी मशहूर व मारूफ है उलमा के बीच, ये उस घराने से ताल्लुक़ रखते हैं जहाँ पर बड़े बड़े बादशाह, बड़े बड़े ताजवर लोग आकर अदब और एहतराम के साथ सर झुकाते हैं। इनसे हमने बातचीत की और इन्होंने बड़े तसल्ली बख्श जवाबात हमारे दिए। उम्मीद करता हूँ नाजरीन ये सेगमेंट आपको पसंद आया होगा। मैं सिराज शेख, लाइव 13 न्यूज़ HD से फिर मिलूंगा किसी नई खबर के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। शबा